जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। खुशखबरी है, बहुत बड़ी चीज़ आज है ना। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। जो खोरठा का सिलेबस को एकदम कम कर दिया गया है। जो हल्ला था कि सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, जितना भी रीजनल लैंग्वेज है सबसे बड़ा सिलेबस खोरठा का था, जो आज क्लियर हो गया। नोटिफिकेशन आ गया है। हालांकि इसका पूर्व में ही भेजा गया था, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं था, क्लियर नहीं था। लेकिन अब एकदम अब कंफर्म रहिए, सिलेबस छोटा हो गया है। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस छोटा हो गया तो कट ऑफ बहुत ऊंचा जाएगा, इसलिए इसमें भी आपको बहुत करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सबके लिए खुशी है। लेकिन अब सिलेबस तो छोटा हो गया, लेकिन कट ऑफ देखिएगा बहुत ऊंचा जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें कि कार्मिक विभाग जो है ना, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 372 दिनांक 25/1/2022 एवं पत्रांक 1350 दिनांक 11 जनवरी 2022 के आलोक में विज्ञापन संख्या जो निकला था 5/2021 झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के अंतर्गत जो खोरठा भाषा का पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है, उसको निम्न रूप से संशोधित किया जाता है और यही मान्य है। यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए क्या चीज़ है कि खोरठा में गद्य भाग में देखते हैं तो जो छाहर कहानी है, जो कहानी गोच है यानी कहानी का जो संग्रह है, ठीक है। तो एकर में देखा एकर लिखल हूँ, लेखक एकर हथिन चितरंजन महतो चित्रा है। तो इसमें केवल कहानी संख्या यानी इसमें जो कहानी संख्या भाग 1 है छाहर कहानी, और फिर बोने क्लोर एकर तीसरा कहानी है हम कैसे जियब। ये 3 कहानी है छाहर से, ठीक। उसी तरह देखिए सौंध माटी ख भाग में सौंध माटी जे कहानी गोच है यानी कहानी संग्रह है, एकर लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार। केवल कहानी भाग से 3 कहानी को ही यहाँ पर पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। उबार कहानी, ओह दीदा, हुब। और उकरी तरह तीसरा भाग में देखिए ग में है खोरठा निबंध यानी निबंध संग्रह, निबंध गोच, ठीक है। एकर में लेखक देखिए डॉक्टर BN होदार हैं। और इसमें भी केवल 3 निबंध लिखना, इसमें जानना है। सोबटाई चले है, हामिन के संस्कृति आर तकर ऊपर संकट यानी कौन से संकट है, एकरे हामिन के पढ़े है। और तीसरा में देखिए हमें खड़ा हों, है ना, हमें खड़ा हों। और घ भाग में देखिए इसमें जो गद्य भाग का घ है यानी चौथा पाठ में अजगर एगो नाटक है, ओकर लेखक हैं विश्वनाथ दसोंधी राज। तो इस तरह से हम देखे कि गद्य भाग में जे 4 भाग है ये क्लियर है। एकरे अंदर से सिलेबस में यह सिलेबस है और एकरे अंदर से क्वेश्चन पूछल जाता है। आगू देखा पद्य भाग में, तो पद्य भाग में देखिए दामोदर कोराई है ना, ये खंड काव्य है और एकर कवि हैं शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक इसमें केवल 2 सर्ग पढ़ना है। पहला में पढ़ना है मेला और दूसरा में सरंची कमल। और फिर देखिए मैंने ख भाग में है आखिक गीत, ये कविता गोच है यानी कविता पाठ है। तो कविता पाठ में एकर कवि हत श्रीनिवास पानोरी, है ना, श्रीनिवास पानोरी। और एकर में भी ध्यान रखा कि एकर में 5 कविताएं पढ़ना है इसमें, है ना। कविता संख्या यानी पहला 10वां 22वां 33 और 51 कविता के ही पढ़ना है। और फिर इसमें ग भाग में देखिए खोरठा काठें पैदे खड़ी, जो इसके कवि हैं अजीत कुमार झा AK झा। याद रखबा एखिन के कविता इतना में कठिन कठिन शब्द के संग्रह करल गेले है जरा बुझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए एकर में ध्यान रखे तो कि AK झा जो कवि हैं इनके खोरठा काठें पैदे खड़ी, ठीक है। इसमें से केवल कविता देखिए 3 कविता को इसमें पढ़ना है। चनफन मानुष, स्वागत और लौतन जुगुत भाव, है ना, लौतन जुगुत भावत। देखते हैं कितना कठिन कठिन शब्द है। उसके बाद आगे आप देखिए कि साहित्य की अन्य विधाएं, जिसमें से हम लोग को पढ़ना है जीवनी, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। तो इसमें जीवनी में आपको देखिए स्वतंत्रता सेनानी शेख भिखारी हैं, इनके लेखक हैं यानी शेख भिखारी के लेखक हैं डॉक्टर पारसनाथ महतो, ठीक है। उसी में देखिए जीवनी में पढ़ना है एक और बड़का बुजुर्ग बिरसा, और इनके लेखक हैं डॉक्टर अजीत कुमार झा यानी AK झा। संस्मरण में हम लोग देखते हैं कि बरवा अड्डाक अखई बोर,
ठीक है। और इसके लेखक हैं शांति भारत। और फिर है आगे देखिए, उड़ी गेलई फुलवा और रह गेलई बास। इसका लेखक हैं जी.एम. जंगली यानी गोविंद महतो जंगली। उसी तरह से देखिए यात्रा वृत्तांत में यानी दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा के बारे में एक में वर्णन करल गेल है। तो यात्रा यहाँ पर देखिए दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा एक लेखक हैं डॉक्टर चतुर्भुज साहू। और ये डिमांड था, ये शिकायत था पहले कि खोरठा में दूसरे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें सभी में ग्रामर को रखा गया है, लेकिन खोरठा में ग्रामर नहीं रखा गया है। चलिए देखिए ग्रामर में भी कौन कौन भाग पढ़ना है और किस किस से प्रश्न पूछा जाएगा ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। तो देखिए खोरठा में आप देख सकते हैं यहाँ कि खोरठा में पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। और फिर देखिए अपठित गद्यांश होगा और गद्यांश से भी प्रश्न रहेंगे। तो अपठित गद्यांश होंगे। और इसमें लोकोक्ति आप देखिए कि लोक प्रकीर्ण साहित्य से यहाँ पर देखिएगा खोरठा लोकोक्ति और मुहावरा और पहेलियाँ भी पूछा, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ कि खोरठा का सिलेबस कम कर दिया गया है, लेकिन यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। और कट ऑफ ये जानिए कि पहले की तुलना में कट ऑफ बहुत ऊंचा जाने वाला है। इसीलिए आप इतना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें स्कोर कर पाएँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आपको सारा वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसमें वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।